आखिरत मौत मेरा उन्वान है, आखिरत के लिए कोशिश और साई मेरा उन्वान है। कुरान मजीद सूरतुल असरा से एक आयत तिलावत कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमन अरादल आखिरा वसआ लहा सायहा। वमन अरादा, अरादा जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हो उसी माना में है, कोशिश में, तलब में। वमन अरादल आखिरा, जो आखिरत का तलबगार रहा, वसआ लहा सायहा, और उस आखिरत के लिए उसने कोशिश की। वहुवा मुमिन, शर्त क्या है? वहुवा मुमिन, और वो मोमिन हो, साहिबे ईमान हो। अब आप भाइयों से गुजारिश है, आप बैठकर मेरी गुफ्तगू सुने। मेरे लिए सबसे बड़ी खिदमत आपका तवज्जो से कुरान सुनना है। वसआ लहा सायहा, और कोशिश की उसके लिए है। वहुवा मोमिन, और वो हो साहिबे ईमान। इससे पता चलता है कि काम की वैल्यू उस वक्त होगी, काम का मकाम और मर्तबा उस वक्त मिलेगा, काम का अजरो सवाब उस वक्त मिलता है जब बंदा साहिबे ईमान हो। और जो ये कोशिश करे आखिरत की तलब में, मैं मिसाल देता हूं, हम सब कमाते हैं। अब कमाने के मौका पर बंदे के मद्देनजर उसकी आखिरत हो कि ये जो मैं कमा रहा हूं कहीं मेरी पकड़ तो नहीं होने वाली। बस ये कोशिश में आखिरत आ गई। बंदा बोल रहा है, उसके बोलने में, जुमलों में उसकी आखिरत मद्देनजर हो कि कहीं मेरी इस कोशिश में मेरी आखिरत तो खराब नहीं हो रही, मेरी आखिरत अच्छी हो जाए। बंदा लिखता है तो कलम लिख रहे हैं लफ्ज, लेकिन वो जो उसकी कोशिश है वो आखिरत के लिए हो। इस उन्वान को अगर लेके बढ़ूं तो बहुत सी हस्तियां, बहुत से काम आ जाते हैं, समझ आप खुद सकते हैं। कोशिश में ये हो कि आखिरत, बंदा मोमिन होगा जो आखिरत के लिए कोशिश करेगा, अल्लाह तू है उसे अजर के आता फरमाएगा। फउलाइका काना सायुहुम मशकूरा, ये वो लोग हैं, यही वो लोग हैं, काना सायुहुम मशकूरा, जिनकी इस कोशिश की कदर की जाएगी, जिनकी ये कोशिश मकबूल होगी। अब आइए, आयत का ये हिस्सा आपको अच्छी तरह आयत ये समझ आ रही है कि बंदा कोशिश करता है आखिरत के लिए। आमतौर पे महफिल सजाने वाले इंतजामिया की तरफ से, ये खतीब पर, स्टेज पर मुअज्जज़ लोग बैठे हैं, इनका शुक्रिया अदा किया जाता है। हम शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया कौन अदा करता है? घर वाले। शुक्रिया कौन अदा करता है? इंतजामिया शुक्रिया अदा करती है। पता है आखिरत के लिए नेक अमल किया जाए तो मशकूर कौन सी जात होती है? किस बारगाह में वो अमल मकबूल होता है? वो रब की बारगाह में अमल मकबूल होता है। फउलाइका काना सायुहुम मशकूरा, काश मुझ समेत हम सब के आमाल ऐसे हों जो आखिरत के लिए हों। हसद, बुग़ज़, कीना, फिरका तफरकाबाजी, कहीं ख़ानदानी एतबार से, कहीं लिसानी एतबार से, कहीं मजहबी एतबार से, कहीं सियासी एतबार से टुकड़े टुकड़े करके रख दिया गया इस खूबसूरत से मुल्क को। और उम्मत मुस्लिमा जिस वक्त मुत्तहिद हो जाती है, खुदा की इज्जत की कसम, हजरत इकबाल कह गए, बद्र की फिजा तुम पैदा करो, अल्लाह के फरिश्ते अब भी तुम्हारी मदद के लिए नाजिल हो सकते हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में, आपकी मोहब्बत में इकट्ठे हो जाओ। आइए, मैं कुरान मजीद सूरह अश्र, ये सूरह इसरा थी, सूरह अश्र पढ़ता हूं। मैं एक सैयद का नौकर हूं और आप सारे लोग मुझे जानते हैं। मैं इस घर को भी अपने घर की सी हैसियत देता हूं कि ये मेरे कुर्बो जवार का घर है। और सैयद ने तहज्जुद के वक्त सर पे पगड़ी बांधी तो एक बात कही, जिन्हें सैयद रियाज हुसैन शाह साहब कहा जाता है। उन्होंने फरमाया, बेटा तुमने मेरे नाना मोहम्मद अरबी की उम्मत को दीन का इबलाग करना है, मैं तुम्हें कुरान दे रहा हूं, लोगों को कुरान सुनाते चले जाना।
देखना अल्लाह लोगों के दिलों में कुरान उतारता कैसे है। आमतौर पे कहा जाता है ये मुश्किल बात है समझाना, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि हजरत इकबाल ने कहा नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज ऐसा की। मेहराब व मिंबर से कुरान की सदाएं बुलंद होनी चाहिए, ये सीने अब भी ईमान से मुनव्वर हैं, कुरान की समझ रखते हैं। मैं सूरह हश्र पढ़ रहा हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ये कुरान मजीद जब भी पढ़ो इसमें गौर व फिक्र करके पढ़ो, ये अल्लाह का कलाम है। मैं बड़ी मजबूत हवाले से कह रहा हूं, जब तुम ये चाहो कि तुम अल्लाह से कलाम करो, कुरान पढ़ो, ये अल्लाह का कलाम है। तकवा का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, तकवा अख्तियार करो। तकवा है क्या? अपने आप को फजाइल से रास्ता करना, रजाइल से बचाना, अच्छी बातें करना और बुरों से रोकना, बुरी बातों से रुकना, यह तकवा है। सैयद पीर मुर्शद ने किताब लिखी हकीकत तकवा, इस उन्वान को बड़ा खूबसूरत अंदाज में समझाया। आप फरमाते हैं कमो बेश 1,24,000 पैगंबर आए, तमाम अंबिया की तालीमात का निचोड़ जो था वो तकवा था। ये नहीं लोग क्या कहते हैं, साहिब ईमान बंदे के मन के अंदर एक जज बाकायदा से मौजूद है। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोगों अपना एहतिसाब खुद करो इससे पहले कि तुम्हारा एहतिसाब किया जाए। ये अपना एहतिसाब क्या है, ये मुझ समेत सब पर लाजिम है। और ये करने वाली हस्तियां कौन सी थी? 21 ज़िलहज है, मुस्नद इमाम अहमद की रवायत में अय्याम तशरीक और बाज़ में 18 ज़िलहज। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल है। हम आले सुन्नत हैं, हम हुजूर के अहले बैत के भी नौकर हैं, हुजूर के सहाबा के भी नौकर हैं, लेकिन उनकी सीरत हमें सबक क्या देती है? हम भी कब्रिस्तान से गुजरते हैं, हम हालांकि कब्र का काम कर रहे होते हैं, हम कब्रों पर मौजूद होते हैं, लेकिन हालत क्या होती है? इमाम शारानी तबकातुल कुबरा में लिखते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्रिस्तान से गुजरते थे तो आपकी आंखों से आंसू छम छम बरसते थे, और यहां तक कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाया करती थी। लेकिन हम किस जगह हैं? हमें कितनी फिक्र आखिरत लिए हुए है। काश के ये समझ आ जाए। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, वल तंजुर और गौर करे, नफ्सुन हर शख्स, मा क़द्दमत लिगद उसने कल के लिए क्या भेजा है। ये कल क्या है? लिगद, गदन अरबी में कल को कहते हैं, उसने कल के लिए क्या भेजा है। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, हम सबसे मुखातिब। एक लम्हे के लिए मैं फिर आयत पढ़ रहा हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर कोई गौर व फिक्र करे, नजर करे कि उसने कल के लिए क्या भेजा। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाहु अकबर। ये गद पर मैं हज़रत अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का एक कौल पेश कर रहा हूं, और ये इमाम बुखारी ने सही बुखारी में जिक्र किया। और मैं हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुजूर नजराने अकीदत पेश न करूं तो मैं अपने उस्ताद सैयद बादशाह का नौकर कैसा? यही हाजी हज करके वापस आ रहे हैं, लेकिन इस काफिले की सरबराही सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। गदीर का मकाम है, कसीर तादाद में सहाबे किराम हैं, इमामुल अंबिया हजरत अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से मुखातिब हैं, और हजरत अली को पास लिया, हाथ हाथ में लिया,
और नबी रहमत ने एक ऐलान करना था, जिस ऐलान को तमाम सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने सिद्ध के दिल से कबूल फरमाया। और ऐलान क्या है? मशहूर ऐलान है, मन कुन्तु मौलाहु फहाजा अलीयुम मौला। जिसका मैं मौला हूं उसका, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। और मैं इस पर यह बात कहूं, मुबारकबाद खुशी के मौका पे दी जाती है, और इस मौका पर सफ़े अव्वल में मुबारकबाद देने वाली हस्ती का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। अव्वलीन में हजरत उमर फारूक हैं, और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अली मुर्तज़ा से मुखातिब हैं, हनी अल्लक यब्ना अबी तालिब अंत मौलाया व मौला कुल्ल मुमिनिन व मुमिना। ऐ अली इब्ने अबी तालिब, तुम्हें मुबारक हो, अंत मौलाया, तुम मेरे भी मौला हो। कुछ लोग पूछते हैं हज़रत अली को मौला कहना जायज है? सोनिया तू ना कह, उन हस्तियों ने कह दिया है जो अंबिया के बाद बुलंद तरीन हस्तियां थी। वो सिद्दीक अकबर मौला कह रहे हैं, फारूक आजम मौला कह रहे हैं। आइए, यही अली अल मुर्तज़ा हैं जिनको बातनी फैज़ और उलूम का मंबा रसूलुल्लाह ने अता फरमाया। मैं कौल सही बुखारी से पढ़ रहा हूं और मेरी गुफ्तगू मुकम्मल खत्म हो जाएगी। खुतबे काफी हैं ना, मौलाना मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे हम पढ़ें, अब भी मौजूद हैं। आप आका हुजूर के खुतबात देखिए, वो कितनी कितनी देर के हैं। जरूरी तो नहीं ना मैं घंटा गुफ्तगू करूं, बात अमल की है। थोड़ी सी बातें समझकर अमल कर लेना काफी है, और घंटों की तकरीरें सुन के अमल न करने का कोई फायदा नहीं है। मैं मरहूम के लिए दुआगो हूं कि अल्लाह उन्हें दर्जों की बुलंदी नसीब फरमाए, और बशरी तकाज़ों के तहत कोई कमजोरी हो गई है, खालिक व मालिक माफ फरमाए, और औलाद को इत्तेफाक व इत्तेहाद नसीब फरमाए। हज़रत अली पाक का कौल है, और मजे की बात है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर इस कौल के रावी हैं, ऐ भी बुखारी से। क्या कौल है? सैयदना अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम आप इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अली का कौल है, इमाम बुखारी ही जिक्र करते हैं। आप फरमाते हैं, हज़रत अली ने फरमाया, इरतहलति दुनिया मुदबिरा। लोगों, ये दुनिया पीठ फेरने वाली है, एक दफा फेर। लोगों, ये दुनिया पीठ फेरने वाली है। लोगों, ये दुनिया पीठ फेरने वाली है। साथ ही फरमाया हज़रत अली ने, वरतहलतिल आखिरा मुकबिला, आखिरत पेश आने वाली है, आखिरत तुम्हारा इस्तकबाल करने वाली है। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, मिसाल दूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में ऐसा होता है, आका हुजूर बैत तशरीफ लाए, कोई बंदा गल्ला बेच रहा है, आका हुजूर ने गल्ले की तरफ नजर की, रसूलुल्लाह ने उसमें हाथ डाला तो नीचे से जो गल्ला है वो गीला है और ऊपर से खुश्क है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, किसी बंदे को भी जिंदगी में कभी भी धोखा न दीजिए। पता है, उस मौका पर रसूलुल्लाह ने पूछा क्या हुआ, उसने कहा बारिश बरसी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया क्या बारिश बरसी है? कि ऊपर वाला गल्ला जो है वो खुश्क है और नीचे वाला गीला है। इमामुल अंबिया ने सख्त जुमले वहां पर इरशाद फरमाया, वईद फरमाई। आका हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करता है, जो धोखा देता है, वो हम में से नहीं है। क्या ये बाहर रेडियो पे जो चीजें आप लेते हो, 12 कहने के बावजूद सूफी साहब, हाजी साहब मेहरबानी करना, चीज अच्छी देना, घर आके जब शापर खोला जाता है उसके अंदर से निकलता कैसा माल है। लेकिन क्या ये सिख आए यहां पर तिजारत करने के लिए? क्या यहूदी आए हैं? क्या ईसाई आए हैं? नहीं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है,
ये नारा लगाना आसान है, इसका अमल इस बात का तकाजा करता है कि लोग जिंदगी बसर कर रहे हो या दौरे रिसालत माब की आ रही हो, कि सदाकतें, अमानतें, मोहब्बतें, अदल इंसाफ बिखरता हुआ दिखाई दे। पाक अली मुर्तजा ने इरशाद फरमाया, दुनिया पीठ फेरने वाली है और आखिरत इस्तिकबाल करने वाली है। और साथ ही फरमाया, वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमल बुनून, हर एक के चाहने वाले हैं, दुनिया के भी चाहने वाले हैं और आखिरत के भी चाहने वाले हैं। बुनून कहते हैं बेटों को, दुनिया के भी बेटे हैं, आखिरत के भी। आप रोजमर्रा जिंदगी में देखते हो बहुत से लोग ऐसे हैं तो दुनिया के लिए इतनी तगोदो करते हैं, किसी के पास मकान नहीं था तो मकान मिल जाए, मकान आया तो गाड़ी मिल जाए, गाड़ी आई तो कारोबार मिल जाए, कारोबार आया तो चलते चलते कहां पर चला गया, बस दुनिया में नाम बनता चला जाए। सिर्फ दुनिया नहीं, फरमाया हर काम करते हुए आखिरत को देखना। क्यों? कि दुनिया पीठ फेर जाएगी और आखिरत तुझे जरूर पेश आएगी। और साथ ही फरमाया, फकूनु मिन अबनाइल आखिरा, आखिरत के चाहने वाले बनो, वला तकूनु मिन अबनाइद दुनिया, दुनिया के चाहने वाले न बनो। फइन्नल यौम अमलुन वला हिसाब, ये हज़रत अली के जुमले। फरमाया आज के दिन अमल है लेकिन हिसाब नहीं है। मुझ समेत हम सब अगर ये सोचे ना कि अभी अभी हिसाब होता तो हमारे साथ क्या हुआ होता। आपने आज अमल है, हिसाब नहीं है। वगदन हिसाबुन वला अमल, और कल हिसाब है लेकिन जाती अमल नहीं है। यानी खुद नमाज रोजा हज ज़कात नहीं कर पाएगा, बंदे मोमिन के ईसाल सवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये कौल हजरत अली अल मुर्तजा का था। मैं हजरत उमर फारूक का एक, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का एक कौल जिक्र करूं जिसका मैंने पहले जिक्र किया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का कौल है, सॉरी रवायत है आपकी, और यह रवायत इब्न माजा शरीफ के अंदर मौजूद है। अक्लमंद शख्स कौन है? यह सवाल आते ही हर बंदे के ज़हन में जवाब भी इसका बिल्कुल आ जाना चाहिए। अपनी अपनी बसात के मुताबिक जवाब आ जाएगा। अक्लमंद कौन है? यकीनन आ गया होगा। आइए रसूलुल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, और ये इब्न माजा शरीफ की हदीस है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रावी हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक़यसुल मोमिनीन, मोमिनीन में से, साहिब ईमान बंदों में से सबसे अक्लमंद कौन है? अक्सरुहुम ज़िक्रा, एक माना इसका जो कसरत से जिक्र करता हो, और बाप क्योंकि मौत से मुतल्लिक है और आखिरत की फिक्र से मुतल्लिक है, जो कसरत से मौत को याद करता हो। वह अहसनुहुम लिल मौत इस्तेदादा, और दूसरा मौत की अच्छी तरह तैयारी करता हो, वो सबसे ज्यादा अक्लमंद है। मैंने कुरान हकीम फुरकानी हमीद से आयत पढ़ी थी कि आखिरत के लिए हमने कोशिश करनी है। तहिया मुझ समेत हर एक कर ले कि हम में जो बुरे आमाल हैं उनको हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि जो मरूम दुनिया से रुखसत हुए इनके साथ साथ हमारी भी बारी है। मौत न जवान को देखती है, न बच्चे को देखती है, न बूढ़े को देखती है। वक्त मुकर्रर है और दुनिया से चले जाना है। कब्र में हमने हिसाबो किताब देना है। और ईसाले सवाब का ये खूबसूरत सिलसिला, इसमें भी इतनी सी बात है, बंदा साहिब ईमान हो जो दुनिया से रुखसत हुआ, जो ईसाले सवाब का एहतमाम करने वाले हैं वो भी साहिब ईमान हों, कुरान और हदीस की रोशनी में जो कि कलिमात खैर, वाज़ो नसीहत दीन की और ताम का जो एहतमाम किया जाता है वो मरहूम तक उसका सवाब पहुँचता है। और हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने एक और मौका पर मुबारकबादी दी थी। आपने फरमाया, तूबा लिज़्ज़ाहिदीन फ़िद दुनिया, दुनिया से ज़ुहद अख्तियार करने वालों को मुबारकबाद हो। अर्राग़िबीन फ़िल आखिरा, और आखिरत की तरफ रग़बत करने वालों को मुबारकबादी हो। जो कुछ कहा सुना
खालिक व मालिक अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त में ज़्यादा वुसअत नहीं, इतनी गुफ्तगू में काफ़ी समझता हूँ। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में हम सब की ये काविश मकबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।